कि इसके ऊपर 10,000 योजन पितृलोक है और फिर उसके ऊपर 10,000 योजन दूर स्वर्ग लोक है। फिर इतना ही महर लोक है, जन लोक है, तप लोक है, सतलोक है। उसके बाद बिरजा नदी आती है, सागर है बिरजा सागर। फिर उसके बाद ज्योतिर्मय लोक, सिद्ध लोक, निर्विशेष लोक और उसके बाद शिवलोक है। शिवलोक के बाद फिर अनंत कोटि वैकुंठ है। अनंत कोटि वैकुंठ लोक के बाद फिर भगवान राम का अयोध्या लोक है। अयोध्या लोक के बाद द्वारकापुरी है, फिर मथुरा है, फिर गोलोक। भगवान श्री कृष्ण राधा के संग कमल के पुष्प पर आनंद से विराजमान रहते हैं और करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों शंकर, करोड़ों विष्णु उनकी नित्य सेवा करते हैं, नित्य सेवा करते हैं। और उस लोक तक आपने जाना है और उसी लोक तक जाने के लिए ही हमको मनुष्य जन्म मिला है। और जब तक वहां नहीं जाएंगे तब तक बार बार चक्कर, हमको कभी स्वर्ग उठाए, कभी नर्क गिराए, कभी नर्क में गिरेंगे, कभी स्वर्ग में ऊपर चले जाएंगे, फिर पृथ्वी पर आएंगे। ये लगातार आकर 4,84,000 जोनी ब्रह्मत जे जीव अविनाशी, फिर जहां माया का प्रेरा, काल स्वभाव कर्म गुण गेरा। तब हो करुणा करी नर देही, देख ईश बिंदु हेतु सुनेही, नर तन पाई विषय मन देही, पल टूस दाते छठ बिच। एहे तन कर पल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ये शरीर भोजन के लिए नहीं है, विषयों के लिए नहीं है, घूमने फिरने के लिए नहीं है, गपशप मारने के लिए नहीं है, एक केवल भजन के लिए है। ताकि अपना अपना काम करो और भगवान के पास चले जाओ। जो वो लोग वहां जाएंगे वहां सब दिव्य लोग हो जाएंगे, जन्म मरण का खत्म हो जाएगा, दुख सुख खत्म हो जाएगा। इसीलिए बार बार भगवान हमको मनुष्य जन्म देते हैं, लेकिन हम समझ ना करके अपने मनुष्य जन्म को बर्बाद कर देते हैं। बंधुओं, भगवान सृष्टि से पहले अकेले होते हैं और उनके मन में आता है एको हम बहुशाला। मैं एक हूं, एक से ज्यादा भी बदल जाऊं। और उसी समय क्या हुआ, भगवान की कमल नाभि से एक कमल निकला और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब भगवान तो ब्रह्मा को देख रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान नहीं दिख रहे। ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे, मेरे को किसने पैदा किया है। तो चारों तरफ देखने के कारण उस ब्रह्मा के 4 मुख हो गए। इस ब्रह्मा को चतुर्मुख ब्रह्मा कहते हैं। तब उसके मन में आया कि मैं कौन हूं, मेरा पिता कौन है, मेरी माता कौन है और मुझे किसने जन्म दिया, वो कहां है। तो कोई दिखा तो है ही नहीं ब्रह्मा जी को। तब ब्रह्मा जी उस कमल की नाल में जल के भीतर जाते हैं। हजारों वर्षों तक वो उस नाल में चलते रहे, पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर ब्रह्मा जी ऊपर आ गए, ऊपर भी आकर के कई वर्षों तक बैठे रहे, कोई दिखाई नहीं दिया। बड़े परेशान हो गए, मैं क्या करूं अकेला, मेरे को पैदा करने वाला तो मेरे को दिखता नहीं है। तब बंधुओं आकाशवाणी हुई, तपहा तपहा तपहा, 3 बार शब्द का उच्चारण हुआ। ब्रह्मा तप करो, तप करो, तप करो, तब तुम्हें दिखेगा कि तुमको किसने पैदा किया। तब ब्रह्मा ने
ध्यान लगा करके हजारों वर्षों तक तप किया और तप करने के बाद जैसे ब्रह्मा ने आंखें खोली तो सामने क्या देखा? भगवान को देखा। पहले नहीं दिखाई दिए, बाद में दिखाई दिए जब भगवान का भजन किया। तब भगवान के चरणों में गिर गया ब्रह्मा और खड़ा होकर के प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मेरे को किस लिए आपने पैदा किया है? भगवान कहते कि मैं एक हूं, मैं चाहता हूं कि अब सृष्टि की रचना हो, तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा ने कहा कि मेरे को तो सृष्टि की रचना कैसे करनी, ज्ञान नहीं है। भगवान कहते वो ज्ञान हम देंगे। तो उस समय ब्रह्मा को भगवान ने जो ज्ञान दिया वो 4 श्लोक बोले भागवत में, और उसको कहते हैं चतर श्लोकी भागवत। अगर कोई व्यक्ति वो 4 श्लोक रोज बोले या 4 श्लोक रोज सुने, उसको 18,000 श्लोक वाली भागवत का सुनने का, बोलने का, पढ़ने का फल मिलता है। ये जो भागवत रखी है ना, इसमें 18,000 श्लोक है, लेकिन 18,000 श्लोक कौन पढ़े, कौन बोले, कौन सुनेगा, इतना समय है नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 4 श्लोक सुन ले या बोल ले या पढ़ ले, उसे ये सारी भागवत जो 18,000 श्लोक वाली है, पढ़ने का, सुनने का, बोलने का फल है। तो वो भगवान ने कौन से 4 श्लोक सुनाए थे ब्रह्मा जी को, जिसमें ब्रह्मा जी को ज्ञान हो गया कि सृष्टि कैसे करनी है। तो बंधुओं, एक बार हम भी वो 4 श्लोक का पाठ कर ले, ताकि जीवन में कम से कम एक बार सुन ले, एक बार बोल ले, तो हमें 18,000 श्लोक सुनने का फल जो है वो प्राप्त हो जाए। और उस 4 श्लोक का अर्थ क्या है वो भी भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया, वो भी हम बोलेंगे। उसके आगे कथा को शुरू करते हैं। तो 4 श्लोक जो भगवान ने ब्रह्मा को बोले थे वो इस प्रकार है। आहमेवासमे भागरे नान्यद जत सत सत परम पश्चाद हम जदि तक जो विशिष्येत सोस्मे रित्यर्थम जत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायम यथा अवास्तो यथात्म यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च अवचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्तव जिज्ञासुनात्मना अन्यतिरेकाव्यं यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक, पहले श्लोक में भगवान ने क्या बताया कि सच क्या है, सत्य क्या है। दूसरे श्लोक में भगवान ने बताया माया क्या है मेरी। तीसरे श्लोक में भगवान ने बताया संसार क्या है। चौथे श्लोक में भगवान ने बताया जीव क्या है, हम हमारे बारे में बोला। जीव आत्मा क्या है, पहले में अपने बारे में बताया, दूसरे में अपनी माया के बारे में बताया, तीसरे में सारे संसार के बारे में बताया, और चौथे में हमारे बारे में बताया कि जीव क्या है। तो इसलिए बंधुओं, पहले श्लोक में भगवान कहते हैं कि अहमे वास में भागरे नान्यद जग सत सत परम पश्चाद हम जदे तत् जो विशिष्येत सोस्मे था। जब ये संसार नहीं था ब्रह्मा जी, तो मैं था। जब ये संसार की रचना होगी तो इस संसार में भी मैं रहूंगा, और जब ये संसार आखिरी में महाप्रलय के समय सब खत्म हो जाता है तब भी मैं रहूंगा।
गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा, तुम्हारी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी, कोई ना जाने तुमरो अंत, ऊंचे से ऊंचा तू भगवंत। यही बात बोली है गुरु नानक देव जी ने कि उस परमात्मा से ऊपर कोई नहीं, बड़ा कोई नहीं है। वो संसार से पहले भी था, संसार में भी है, संसार के बाद भी वही भगवान रहेगा। बंधुओं, जैसे हमारे गले में मंगलसूत्र है, ये किसका बना हुआ है? सोने का। तो जब मंगलसूत्र नहीं बना था, सोना तब भी था। जब मंगलसूत्र बनाया तो उसमें भी सोना है। जब मंगलसूत्र को आग में डाल देंगे तो बाद में क्या बचेगा? फिर सोना। ऐसे ही संसार से पहले भी भगवान, संसार में भी भगवान, संसार के बाद भी भगवान। गड़े में क्या है? मिट्टी। जब घड़ा नहीं था तो तब भी तो मिट्टी पहले थी। तो जब घड़ा बनाया तो घड़े में भी मिट्टी। जब घड़ा फूट जाएगा तो बाद में क्या बचेगी? फिर मिट्टी। बर्फ के गोले में क्या है? पानी। जब बर्फ का गोला नहीं था तो पानी तो पहले भी था। जब बर्फ का गोला बना तो पानी उसमें भी आ गया। जब बर्फ का गोला पिघल जाएगा तो बाद में क्या बचेगा? पानी। ऐसे ही संसार से पहले भगवान था, संसार में भी भगवान। जब संसार खत्म होगा तो फिर भी भगवान बचेगा। एक ज्ञान दिया भगवान ने अपने बारे में कि मैं हमेशा रहता, मेरा न आदि न मध्य न अंत, मैं कभी मरता नहीं, ना मैं कभी जन्म लेता, ना कभी मैं इस संसार से अलग होता। दूसरे श्लोक में बताया मेरी माया क्या है। तो भगवान कहते जो दिख रहा है इन आंखों के द्वारा ये सब मेरी माया है। हम इन आंखों के द्वारा जो कुछ देखते हैं वो रहेगा नहीं, एकदम सब खत्म हो जाएगा। दादा भी जाएगा, दादी भी जाएगी, नाना भी जाएगा, नानी भी जाएगी, चाचा भी जाएगा, चाची भी जाएगी, मामा भी जाएगा, मम्मी सब जाएगी। ये हमें 2-4 दिन के लिए खिलौने हम बने हुए हैं, ये लगातार हम जा रहे हैं, कोई जिंदा रहने वाला नहीं है। इसलिए भगवान कहते इस संसार में मन मत लगाओ, क्योंकि जो बदलने वाला है, जो जाने वाला है, उसमें जब तुम मन लगाओगे, वो जब चला जाएगा आप बड़े दुखी हो जाओगे। तो मन उसमें लगाओ जो ना मरेगा, ना छोड़ेगा और ना जन्म लेगा। गुरु नानक देव जी कहते हैं ओ काहे को सिमरिए, जो जन्मे का मर जाए, नानक एको सिमरिए, जो जल थल रहे समाये। अरे उसमें मन लगाओ जो मरने वाला नहीं है, जो जन्म लेने वाला नहीं है, जो हमेशा रहता है, तो फिर दुख नहीं होगा। अब मन से ही तो दुख है, मन से ही सुख है, मन से शांति, मन से अशांति है, मन से शोक, मन से मोह। तो मन जब भगवान में रहेगा तो संसार में तान रखो कोई फर्क नहीं। अगर मन संसार में रख लिया तो तान भगवान में लगा दिया तो फिर मन दुख देगा, क्योंकि संसार दुखों का घर है। दुखों का घर इसलिए है, आज जो है कल नहीं होगा, कल जो होगा परसों नहीं होगा। पानी तेरा बुरबुरा आसमानस की जात, देखते ही छिप जाएगा जीव तारा प्रभात। जैसे पानी का बुरबुरा बनता है, फूट जाता है, तारा निकलता है, छिप जाता है, ऐसे ये संसार दिख रहा, हो सकता 50 साल के बाद कोई भी ना रहेगा। तो इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं ओ काहे को सिमरिए, जो जन्मे ते मर जाए, नानक एको सिमरिए, जो जल थल रहे समाये। उससे मन लगाओ जो सदा रहने वाला है, जो कभी मरेगा नहीं, जन्म नहीं लेगा, हमसे दूर नहीं जाएगा, हमेशा। मां तो चली गई लेकिन भगवान तो हमारे साथ ही रहते हैं। पिता चला गया
लेकिन माँ भगवान को नहीं छोड़ के जाएंगे। कुत्ते के शरीर में जाएंगे, भगवान कुत्ते के शरीर में भी हमारे साथ जाएंगे। गधे के शरीर में जाएंगे, माँ छोड़ देगी, पति छोड़ देगा, पुत्र छोड़ देगा, पर भगवान नहीं छोड़ेंगे। भगवान कुत्ते के शरीर में भी जाएंगे, गधे के शरीर में भी जाएंगे। तो असली माँ कौन है? भगवान। असली पिता कौन है? भगवान है। असली पुत्र भगवान, असली पति भगवान। इसलिए मन लगाना तो भगवान में और तन संसार में जो मर्जी करो। हनुमान जी ने लंका में जाकर के लंका को आग लगाई और वहां सबके घर जल गए। द्वारी भी जले, बच्चे भी जल गए, जवान भी जल गए, बूढ़े भी जल गए। अरे बछड़ियां भी, बछड़े भी, भैंसे भी, गाय सब जल गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब जल गए। तो पाप लगना चाहिए ना हनुमान जी को। तो आप तो पूजा करते हैं मंदिरों में जाकर के हनुमान जी की। हनुमान जी ने ब्राह्मणों को जला दिया, वैश्यों को जला दिया, क्षत्रियों को जला दिया, शूद्रों को जला दिया। अरे साधु संत भी जुड़ गए, जो उधर सब जल गए बीच में। तो आप तो कहते जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं। आप तो उनको गुरुदेव की तरह कृपा कहते करो। मंदिर में जाकर के आप लोग आरती करते हैं, भोग लगाते हैं। तो अच्छा काम तो नहीं किया हनुमान जी ने। सबको मार दिया, सबको जला दिया, घर भी जला दिए, बेघर कर दिए सारे। तो फिर भी माता सीता के पास जब आए तो माता सीता ने हनुमान जी को इनाम दिया। शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, सारे घरों को जला करके। और क्या कहा? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता आस्वर दीन जानकी माता। जानकी माता ने क्या दिया नाम? 8 सिद्धियां, 9 सिद्धियां देती। ये माता सीता ने दिया हनुमान को। और भगवान राम क्या कहते हैं? कपि से उरिन हम नाही, भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। हनुमान जी ने लंका जला करके इतना बड़ा काम किया हमारा कि हम कर्जदार हो गए। भगवान राम भी कह रहे हनुमान जी ने बहुत अच्छा काम किया। माता सीता भी शाबाशी दे रही है। हम लोग भी कहते हैं वो तो हमारे गुरुदेव है। क्यों बंधुओं? हनुमान जी ने मन भगवान में लगाया था, तन से जलाई थी। इसलिए तन से कुछ भी हो जाए उसका न पाप लगता न पुण्य लगता है। मन से जो कुछ करेंगे पाप भी उसका लगता है, पुण्य भी उसका लगता है। इसलिए मन हमारा भगवान में होगा। जो मर्जी करो, जो मर्जी करो, खेती करो, ड्यूटी करो, दुकान करो, मकान बनाओ, जो मर्जी करो। लेकिन अगर मन भगवान में नहीं होगा तो फिर जो पाप होगा, पुण्य होगा, उसका फल हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में करोड़ों स्त्रियां सतवा विधवा बना दी। उनके पतियों को मार दिया, अपने गुरुओं को मार दिया, अपने सालों को, चाचा को, अपने दादाओं को मार दिया। बताओ ये अच्छा काम है दादा को मारना, परदादा को मारना, सालों को मारना, गुरुओं को मारना अच्छा काम है? भाइयों को भी मार दिया। कौन सा अच्छा काम है ये? लेकिन भगवान अर्जुन को अपना सखा कहते हैं। क्यों कहते हैं सखा? क्योंकि अर्जुन ने अपना मन भगवान में रखा हुआ था, लेकिन तन से युद्ध कर रहे थे। इसलिए तन से कुछ भी करो पाप नहीं लगेगा जब तक हमारा मन भगवान में होगा। जब हमारा मन संसार में होगा तो फिर भले सोई भी रहो तब भी पाप लगेगा, दान भी करो तब भी पाप लगेगा, पुण्य भी करो तब भी पाप लगेगा। इसलिए बंधुओं खेल मन का है। तो मन भगवान में रखकर हम लोग इस संसार में रहे, कोई पाप, कोई पुण्य, कोई बंधन नहीं होगा। तो इसलिए हम लोगों को भगवान ने ब्रह्मा के माध्यम से समझाया कि जो कुछ इस आंखों से दिख रहा है ये मेरी माया है। और माया का मतलब होता है मां और या, जो जिस प्रकार से दिखा रही है वैसा है नहीं है। ये संसार जैसा दिखता है ऐसा है नहीं है। बाहर से बड़ा सुंदर लगता है, जब इसके अंदर कोई घुसता है तो फिर दुख ही दुख इसमें मिलते हैं। इसलिए संत कबीरदास कहते हैं रे मन
बिरथा जन्म गवायो मन बिरथा जन्म गवायो रे मन बिरथा जन्म गवायो रे मन बिरथा जन्म गवायो कार्य अभिमान विषय सुराचे कार्य अभिमान विषय सुराचे कार्य अभिमान विषय सुराचे कार्य अभिमान विषय सुराचे राम शरण नहीं आयो मन मूरख बिरथा जन्म गवायो रे मन मूरख बिरथा जन्म गवायो संसार फूल से मरका हे संसार फूल से मरका सुंदर देख लुभायो सुंदर देख लुभायो चाक मिला करो उड़ जाए चाखन लागो उड़ जाए चाक मिला करो उड़ जाए चाखन लागो उड़ जाए आप किछु नहीं आयो हाथ कछु नहीं आयो रे मन मूरख बिरथा जन्म गवायो रे मन मूरख बिरथा जन्म गवायो संत कबीर दास कह रहे हैं ये भजन के माध्यम से ये संसार का स्वरूप क्या है। जो इसमें मन लगाएगा जलेगा। आग में हाथ डालो जलता है। ये संसार आग का गोला है। आग डालो जलेगी
और हम जल भी रहे। हमारा मन संसार में जिसमें लगा हुआ है उससे हम दुखी। बहू का मन अगर सासू मां से है तो बहू जल रही है सासू मां को देने देने, और अगर सासू मां का मन बहू में है तो सासू मां बहू को देके चलती है। बस जिसका मन जिसमें, क्योंकि नश्वर संसार है और नश्वर चीजों में हम जब मन लगाएंगे वो मिलेगी नहीं हमको। इसलिए मन भगवान में लगाना। मैं सूत्र दे रहा हूं आपको, अपने डायरी अपने हृदय में बांध करके रख लो, अगर सुखी रहना तो अपना मन भगवान को दे दो और अपना तन संसार में रखो, धन भी संसार में रखो, यंग भी संसार में, फिर कोई दुख नहीं। दुख का कारण हमारा मन संसार में। मन कहां लगाना? यार वन। यार कौन है? भगवान। यार का मतलब होता है दोस्त, मित्र। हमारा सच्चा मित्र कौन है? परम पिता परमेश्वर वाहेगुरु भगवान परमात्मा ईश्वर। नाम जितने मर्जी रख लो, लेकिन है वो एक दो नहीं। मन यार और तन कारवन। कारवन है कामवन। ये तन दिन रात काम करो, लेकिन पहले मन भगवान में रखो। अगर मन नहीं रखना, एक काम भी हमको बंधन में फंसा देगा, मरवा देगा। बंधुओं, जिस बस में आप आ रहे हैं, इसके टायरों के नीचे जितने कीड़े मकोड़े मर रहे हैं, आप सब पाप के अधिकारी हैं। जितने बस में बैठे लोग आ रहे हैं, टायर के नीचे जितने जीव जंतु मरेंगे, सबको पाप लगेगा। क्योंकि आप उस बस के ऊपर बैठे हैं। ड्राइवर को भी लगेगा, कंडक्टर को भी लगेगा, आपको भी लगेगा, सबको बराबर मिलेगा। लेकिन अगर आप सत्संग की तरफ आ रहे हैं, वो पाप आपको नहीं लगेगा, वो भगवान ले लेंगे। अगर आप संसार के किसी काम में जा रहे हैं, तब आपको लगेगा। इसलिए सत्संग के लिए जितना झूठ बोल दो किसी के साथ, वो भी भक्ति। संसार के काम के लिए कितना भी सच बोल दो, वो भी पाप। इसलिए भगवान में मन जोड़ करके भी कुछ भी होगा, वो न पाप का फल मिलेगा, न पुण्य का फल मिलेगा, वो तो भक्ति का फल मिलेगा, भजन का फल मिलेगा। इसलिए मन भगवान में रखो। बुल्ले ने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव भगवान कैसे मिलेंगे? तो बुल्ले के गुरु ने बोला, बुल्लिया रब दा की पाउना, मन ऐसो फुट औथे लाना। बस मन की बात बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन आज तक हम लगा नहीं पाए। उनका मतलब था कि जो मन संसार में फंसाया वो भगवान में लगा दो, होगी बात। एक कन्या 20-25 साल तक अपना मन मां में लगा सकती है, बाप में लगा सकती है, भाइयों में सहेलियों में लगा सकती है, लगा हुआ ना। अगर उसकी सहेलियां कभी बोलेगी उसको कि देख बहन, जब तेरा विवाह हो जाएगा फिर तो तू छोड़ के चली जाएगी हमको, और रोने लगती है, उसको अच्छा नहीं लगता।
जब सहेलियां ये बात कहती है, माँ ये बात कहती है, तो पिता ये बात कहता, भाई जब बात कहता है, तेरा जब विवाह हो जाएगा तू तो छोड़ के चली जाएगी। इसलिए अभी अपना मन हमारे से हटाए और होएगी। लेकिन जब उसी कन्या का विवाह हो जाता है, ससुराल में जाकर के उसका मन लग गया, माँ को भी भूल गए, पिता को भी भूल गए, भाई को भी सहेलियां भी भूल गई। अब टेलीफोन कर रही है, माँ बेटी आजा, कैसे आ जाओ, काम बड़ा है, घर की जिम्मेदारियां बहुत है। पहले रो रही थी जाने के लिए, अब कहती जिम्मेदारियां बड़ी है, माँ मैं नहीं आ सकती। क्या हो गया? मन लग गया। ऐसे ही अब हम इस संसार में बार बार बोलते अपना मन हटाओ, मन हटाओ, आपका मन डर जाता है। अरे पुत्र में कैसे हटा दे, पत्नी में कैसे हटा दे, पति में मन कैसे हटा दे, क्या बोल रहा महात्मा। लेकिन जिस दिन लग जाएगा, पति भी खुश हो जाएगा, पत्नी भी खुश हो जाएगी, हम भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि मन लगाया, तन थोड़ी लगाया, तन भी नहीं रहेगा, वो थोड़ी लगाया मन। और मन संसार को चाहिए नहीं। हमारे मन में क्या चल रहा है किसी को क्या पता नहीं। तो अंदर से याद करना भगवान को, तन से काम करो, अपने ग्रस्त का, ससुराल का, नौकरी करो, व्यापार करो, बिजनेस करो, जो मर्जी करो, पैसा भी संसार में लगाओ, अपने बच्चों से भी संसार में काम करवाओ। भैया मन तो अंदर से लगता है ना, आप कलम से काम कर रहे हैं, लेकिन मन भगवान में है, तो कलम थोड़ी रोकेगी आपको, ये समझना पड़ेगा मन। लेकिन जब सत्संग सुनोगे, बार बार आपको ये बताया जाएगा 9 दिन में, मन लगाओ, मन लगाओ भगवान में, मन लगाओ भगवान में, सत्य पारत में राखो मन, करो जगत के काम, जब जीवन जे मंत्र मिले सुख विश्राम। सत्य पाप मैंने भगवान में मन रख करके फिर संसार का ग्रस्त करो, सुखी रहोगे। क्यों? क्योंकि मन से दुख है, मन से सुख है। संसार में कोई चला गया तो दुख हो जाएगा, कोई मिल गया तो सुख हो जाएगा, लेकिन भगवान ना जाएंगे ना आएंगे, वो तो हमेशा मेरे पास ही रहेंगे। इसलिए भगवान में मन रहेगा तो ना दुख ना सुख, आप हमेशा आनंद में रहेंगे। लेकिन संसार में कभी सुख कभी दुख होगा, एक कसौटी याद रखना। तो इसलिए संत कबीर दास कह रहे हैं कि ये संसार जो है ये फूल सेमर का, सेमर पता किसको बोलते हैं? सिंबल को। सिंबल का पेड़ देखा, पहाड़ में तो बहुत होता है, वो जिसको ऊपर जाकर के फूल लगते, फल नहीं लगते, फूल लगते। ये संसार फूल सेमर का, सुंदर देख लुभायो, बड़ा सुंदर लगते हैं फूल के, लगता फल लगे हुए हैं, पक्षी धोखा खा जाते हैं और वहां जाकर के बैठते हैं कि फल खाएंगे, लेकिन जैसे चौंच मारी तो फल तो है ही नहीं है, उसमें रुई थी, वो रुई खा पड़े, वो बेचारा पक्षी देखता रह गया। ऐसे दूर से संसार बड़ा सुंदर लगता है, इसमें बड़ा मजा आएगा, इसमें बड़ा आनंद आएगा। विवाह के बाद बहुत सोचती है, वाह क्या आनंद आएगा ससुराल में जाकर के। अरे साथ वाली देवी कहती है नहीं आनंद मिला, वो कहती तेरे को नहीं मिला, मेरे को जरूर मिलेगा, वो भी बेचारी जाती है, उसको भी नहीं मिलता। तीसरी वाली को कहती है उसको भी नहीं मिला, मेरे को मिला, तेरे को भी नहीं मिला, वो कहती नहीं मिलेगा मेरे को, उसको नहीं मिला, तेरे को नहीं मिला, मेरे को मिला, वो भी बेचारी फंस जाती है। परंतु वो एक इसलिए है कि जब हम स्वार्थ की भावना लेकर के जाते हैं, जब हम स्वार्थ की भावना नहीं लेंगे, हमने अपना मन को भगवान के साथ स्वार्थ लगा दिया, अब तन कहीं भी रहे हमको कभी दुख नहीं होगा, अनंत काल तक दुख नहीं होगा ससुराल में। इसलिए पत्नी पत्नी में खटपट क्यों है? पत्नी कहती है कि सारी तनख्वाह मेरी थैली में रखे, मां को ना दे। अब बेचारा मां को थोड़े पैसे देता है तो पत्नी लड़ पड़ती है कि मैं साथ मेरे लेके आई, बचन बात तेरे साथ मैं मां को छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया, भाइयों को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को, लेकिन कितना त्याग करके तेरे पास आई है, और तू तनख्वाह मां को देता करके, चेहरा मां के दबाता करके, बैठता मां के पास, तो फिर मेरे को क्यों लाया था? ये झगड़ा। बंधुओं
ये अपने अपने स्वार्थ के लिए झगड़ा है।